दोस्तों आज हम देखने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन की मूवी को। ये कहानी है एक ऐसे समय की जहां पर इंसानों पर बड़े बड़े टाइटन्स अटैक कर देते हैं और इंसानों को उनसे बचने के लिए दीवारों के पीछे अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। लेकिन फिर तब क्या होगा जब टाइटन्स ये दीवार तोड़ देंगे। चलिए जानते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि 100 साल पहले धरती पर कुछ ऐसे टाइटन्स आने लगे जो कि दिखने में तो बिल्कुल इंसानों की तरह थे, लेकिन वो काफी विशाल थे और उन्होंने सभी इंसानों को मारना शुरू कर दिया, जिस वजह से इंसानों ने खुद को बचाने के लिए काफी बड़ी बड़ी 3 दीवारें बनाई और अपने आप को उनके पीछे कैद कर लिया। लेकिन अब 100 साल बीतने के बाद भी लोग इस बात से डरते हैं कि कहीं टाइटन्स उन पर दोबारा हमला ना कर दें। अब इसके बाद हम आर्मिन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि इन्हीं दीवारों के अंदर रहता है। यहाँ आर्मिन को पता चलता है कि उसके दोस्त एरन को फिर से काम से निकाल दिया गया है और ये जानने के बाद आर्मिन अपनी एक दोस्त मिकासा के पास आता है और फिर मिकासा और आर्मिन दोनों भागते हुए एरन के पास आ जाते हैं। यहाँ पर एरन एक मिसाइल पर खड़ा हुआ था जो कि जंग के दौरान यहाँ फेंकी गई थी, लेकिन खराब होने की वजह से वो ब्लास्ट नहीं हुई और इसी वजह से सभी लोगों को उससे डर लगता था सिवाय एरन के। यहाँ पर एरन काफी अलग तरह का लड़का था जिसे ना तो किसी चीज से डर लगता था और ना ही वो इस जगह पर रहना चाहता था। फिर यहाँ पर आर्मिन एरन और मिकासा को एक हॉर्न दिखाता है जो कि उसने एक बच्चे के लिए बनाया था और आर्मिन इसी तरह के और डिवाइस बनाना चाहता है। यहाँ आर्मिन मिकासा से पूछता है कि तुम आगे चलकर क्या करना चाहती हो। इस पर मिकासा एरन को देखकर मुस्कुराने लगती है और हमें पता चलता है कि एरन और मिकासा दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। यहाँ पर एरन अपने दोनों दोस्तों से कहता है कि इस जगह पर हमारे लिए कुछ भी खास नहीं है और हमें उन दीवारों के पार जाना चाहिए, क्योंकि ये अभी तक किसी को भी नहीं पता कि उन दीवारों के पीछे आखिर क्या है। यहाँ पर ये लोग मिसाइल के ऊपर बने हुए एक समुद्र की तस्वीर को भी देखते हैं और सोचते हैं कि जरूर इन दीवारों के पीछे समुद्र जैसी कोई चीज होगी जहाँ पर बहुत सारा पानी होगा। यहाँ ये बातें सोचकर ये तीनों दीवार के पार जाने का फैसला करते हैं और दीवार की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहीं दीवार के पास काफी सारे सैनिक भी थे जो कि यहाँ नजर रख रहे थे, लेकिन एरन किसी तरह से आर्मिन और मिकासा को लेकर दीवार के पास आ जाता है और इन सभी ने इस दीवार को इतने पास से पहली बार देखा था जो कि काफी बड़ी थी। और क्योंकि ये लोग इसे पार नहीं कर सकते थे, इसीलिए मिकासा आर्मिन और एरन से वापस चलने के लिए बोलती है और आर्मिन कहता है कि दीवार के बाहर टाइटन्स की पूरी फौज होगी और हम बाहर भी नहीं जा सकते। इस पर एरन कहता है कि पिछले 100 सालों में टाइटन्स को किसी ने भी नहीं देखा और किसी को भी नहीं पता कि वो असलियत में होते भी हैं या फिर नहीं। यहाँ पर ये तीनों बातें कर ही रहे थे कि तभी सोल्जर्स यहाँ पर आ जाते हैं और इन तीनों को पकड़ने लगते हैं, मगर एरन अब गुस्से में उन्हीं से लड़ने लगता है और तभी यहाँ पर इन सोल्जर्स का लीडर सौदा आता है जो कि एरन का अंकल भी था। वो एरन को बचा लेता है। यहाँ पर सौदा एरन से कहता है कि नए स्काउट की भर्ती की जा रही है और हम सब इस बार सरकार के कहने पर दीवार के बाहर भी जाएंगे और बाहर क्या मौजूद है ये देखेंगे। यहाँ पर सौदा एरन को भी अपने साथ चलने के लिए बोलता है और ये सुनकर एरन खुश होने लगता है। तभी अचानक से दीवार हिलने लगती है और एक काफी बड़ा कोलोसल टाइटन इनके सामने आ जाता है जो कि दीवार से भी बड़ा था और ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर वो टाइटन दीवार में पैर मार मार कर उसे तोड़ने लगता है और ये देखकर एरन, मिकासा और आर्मिन यहाँ से भागते हैं और सैनिक टाइटन पर हमला करने की तैयारी करने लगते हैं और एरन भी मिकासा और आर्मिन को लेकर यहाँ छुपने लगता है। यहाँ पर ये टाइटन दीवार में छेद करने के बाद अचानक से गायब हो जाता है और तभी टाइटन्स की पूरी फौज यहाँ पर आने लगती है और ये सब दिखने में काफी खतरनाक थे, जिन्हें देखकर एरन और बाकी सभी के होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर सोल्जर्स टॉप से टाइटन्स पर हमला करते हैं, लेकिन टाइटन्स अपने आप को बहुत जल्दी हील कर लेते हैं और ये देखकर सबको लगता है कि टाइटन्स इमॉर्टल हैं। यहाँ अब ये टाइटन्स इंसानों को बुरी तरह से खाने लगते हैं और ये देखकर एरन तुरंत ही मिकासा और आर्मिन को लेकर यहाँ से भागता है। यहीं टाइटन्स को देखकर कुछ सोल्जर्स खुद को ही मार लेते हैं ताकि उन्हें टाइटन्स के हाथों दर्दनाक मौत ना मिले। यहाँ ये टाइटन्स शहर में आकर तबाही मचाने लगते हैं और ये देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। एरन भी मिकासा को लेकर एक घर के अंदर जाने की कोशिश करने लगता है और तभी मिकासा को यहाँ पर जमीन पर पड़ा हुआ एक बच्चा दिखाई देता है और मिकासा उसे बचाने के लिए उसके पास आ जाती है और तभी भीड़ एरन को धक्का मार मार कर घर के अंदर ले जाती है और मिकासा बाहर ही रह जाती है। एरन मिकासा को बचाने के लिए बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ उसे बाहर नहीं निकलने देती और मिकासा के ऊपर भी टाइटन हमला करने आने लगता है। तभी अचानक से यहाँ पर ब्लास्ट होता है और इसके बाद जब एरन बाहर आता है तो उसे कहीं भी मिकासा दिखाई नहीं देती और ये देखकर एरन को लगता है कि मिकासा मर चुकी होगी और ये देखकर एरन काफी दुखी हो जाता है। अब तभी टाइटन्स उस घर में छुपे लोगों को भी एरन के सामने ही खत्म कर देते हैं और यहाँ पूरे शहर में बुरी तरह से तबाही मच जाती है। अब इसके बाद कहानी 2 साल आगे आती है जहाँ पर हम उन्हीं सभी लोगों को देखते हैं जो कि बच गए थे और वो लोग यहाँ पर बनी हुई मिडिल वॉल में रहने लगे थे, लेकिन यहाँ की आउटर वॉल जहाँ इनके घर वगैरह थे वो अब टाइटन्स ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिए थे और अब इन लोगों के पास खाने की सप्लाई की भी कमी हो चुकी थी।
यहाँ इन सभी का कमांडर कुबल सभी सोल्जर से कहता है कि अगर हमें यहाँ जिंदा रहना है तो हमें अपने आउटर वॉल की दीवार को ठीक करना होगा और आउटर वॉल में घुसे हुए टाइटन्स को भी खत्म करना होगा। यहाँ पर सैनिकों में एरन और आर्मिन भी होते हैं जो कि अभी तक जिंदा थे और वो भी सोल्जर बन चुके थे। यहाँ हान नाम की एक लड़की इन्हें ओडीएमजी नाम का एक हथियार भी दिखाती है जो कि खास टाइटन से लड़ने के लिए बनाया गया था और ओडीएमजी से वायर जैसा कुछ निकलता था जिससे ये सभी लोग काफी तेजी से इधर उधर जा सकते थे। साथ ही यहाँ पर हान इनसे कहती है कि आज रात ही हम आउटर वॉल में जाएंगे जहाँ पर हमें कैप्टन शिकिशिमा की टीम मिलेगी। इसके बाद अब सभी सोल्जर अपनी अपनी फैमिली से आखिरी बार मिलते हैं और उनकी फैमिली उन्हें गुड लक बोलने लगती है। यहाँ आर्मिन ये सब देखकर काफी उदास हो जाता है और एरन से कहता है कि हमारे लिए तो इंतजार करने वाला भी कोई भी नहीं है। अब तभी एक लड़की आर्मिन को एक टेडी बियर देती है और उसे भाई बोलकर जिंदा वापस आने के लिए कहती है। ये सुनकर आर्मिन को काफी अच्छा लगता है। यहाँ पर आर्मिन और एरन को सौदा भी दिखाई देता है जो कि अब भी जिंदा था और वो सैनिकों के लिए खाना बनाने का काम करता था। वो एरन को जिंदा देखकर काफी खुश होता है और उससे पूछता है कि मिकासा कहाँ पर है। इस पर एरन बताता है कि मैं मिकासा को नहीं बचा पाया लेकिन मैं टाइटन से उसकी मौत का बदला जरूर लूंगा। इस पर सौदा कहता है कि तुम्हारे एक दो टाइटन्स को मारने से कुछ भी नहीं होगा। अब इसके बाद आर्मिन एरन, याना और साशा को अपना प्लान बताता है और कहता है कि आउटर वॉल की दीवार में नीचे की तरफ छेद हुआ है और हमें किसी तरह से ऊपर की दीवार को गिराकर उस छेद को बंद करना होगा जिससे टाइटन्स आउटर वॉल में नहीं आ पाएंगे और जो टाइटन्स आउटर वॉल में मौजूद हैं फिर हमें उन्हें खत्म करना होगा। साथ ही यहाँ पर आर्मिन इनसे कहता है कि ऐसे मिशन काफी बार फेल हो चुके हैं और अब तो हमारे पास दीवार गिराने के लिए एक्सप्लोजिव्स भी नहीं है जिनसे हम ब्लास्ट करके दीवार को नीचे गिरा सकें और हमें उन बॉम्ब्स को लेने के लिए पहले ओमोतिमाची जाना होगा और अगर हम इस बार हार गए तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। आर्मिन की बात सुनकर जॉन नाम का एक लड़का उसका मजाक बनाने लगता है और कहता है कि तुम धरती पर बोझ हो और तुम जिंदा रहो या फिर मत रहो, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर जॉन आर्मिन से लड़ाई करने की बात करने लगता है और तभी एरन यहाँ पर आ जाता है लेकिन तभी यहाँ पर हान आ जाती है जो कि इन्हें रोक लेती है। फिर हान इन सभी को बताती है कि टाइटन्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होते तो आखिर वो बच्चे पैदा कैसे करते हैं, ये बात हमें अभी तक नहीं पता और मुझे एक टाइटन चाहिए लेकिन टाइटन जैसे ही मरते हैं तो वो राख बन जाते हैं, इसीलिए मुझे एक जिंदा टाइटन पकड़ना होगा। इतना बोलकर हान यहाँ से चली जाती है। तभी जॉन एरन से कहता है कि तुमने तो अपनी गर्लफ्रेंड को टाइटन के सामने मरने के लिए छोड़ दिया था और तुम भाग गए थे। ये सुनकर एरन को गुस्सा आ जाता है, वो जॉन को मारने आने लगता है मगर तभी यहाँ पर सभी लोग उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद सभी लोग ट्रक में बैठकर ओमोतिमाची जाने लगते हैं ताकि ये लोग बॉम्ब लेकर आउटर वॉल की दीवार को गिरा सकें। यहाँ पर हान इन्हें समझाती है कि टाइटन्स हमें रात में नहीं देख सकते, इसीलिए हमें शांत रहकर आगे बढ़ना होगा। इसके बाद ये सभी लोग आगे जाने लगते हैं। तभी एक लड़का आर्मिन को बताता है कि कैप्टन शिकिशिमा के साथ एक विमेन फाइटर भी है जिसने कैप्टन शिकिशिमा के कहने पर 10 से ज्यादा टाइटन्स को अकेले ही मार दिया। अब इसके बाद यहाँ पर इन सभी लोगों के कैप्टन को कुछ महसूस होता है, इसीलिए वो सभी ट्रक्स को बंद करवा देता है और ये लोग पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर रास्ते में साशा जो कि हर समय भूखी रहती थी उसे फिर से भूख लगने लगती है और आर्मिन उसे अपने पास से खाना देता है। फिर यहाँ पर याना को किसी बच्चे की आवाज आने लगती है और याना आवाज का पीछा करते हुए उसे बचाने जाने लगती है। एरन भी उसके पीछे चला जाता है और तभी इन दोनों को यहाँ पर वो बच्चा दिखाई देता है जो कि एक टाइटन का बच्चा था और वो बच्चा इन दोनों को देखकर जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगता है। ये देखकर एरन याना को लेकर तुरंत यहाँ से भागता है लेकिन अब टाइटन इनके पास आने लगते हैं जिन्हें देखकर सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं और तभी आर्मिन भी जमीन पर गिर जाता है और टाइटन्स उसे पकड़ने आने लगते हैं लेकिन तभी एक मोटा लड़का टाइटन के हाथ को ही पकड़ लेता है और उसे उठाकर फेंक देता है। इसके बाद ये लोग एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ भागने लगते हैं। तभी एरन को याद आता है कि हान ने सभी को बताया था कि टाइटन्स अमर नहीं होते और अगर हम उनके गर्दन के पीछे की नस को काट दें तो टाइटन्स मर सकते हैं और उनकी गर्दन के पास जाने के लिए ही ये ओडीएमजी डिवाइस बनाया गया है। यहाँ अब एक फाइटर भी ऐसा ही करता है और वो उड़ता हुआ आता है और एक टाइटन के गर्दन के पीछे हमला करके उसे खत्म कर देता है और ये सोल्जर कोई और नहीं बल्कि कैप्टन शिकिशिमा ही था। लाइव एक्शन का सस्ता लेवाई। खैर यहाँ पर एक और टाइटन इनके पास आने लगता है। तभी एक लड़की यहाँ पर आती है जो कि इस टाइटन को आसानी से खत्म कर देती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मिकासा ही थी जो कि जिंदा बच गई होती है। यहाँ पर मिकासा ही कैप्टन शिकिशिमा की वो विमेन फाइटर थी जिसके बारे में लोग बात कर रहे थे और ये देखकर एरन हैरान रह जाता है। अब इसके बाद कमांडर कुबल इन सभी को लेकर यहाँ बनी हुई एक सीक्रेट जगह में आता है जहाँ पर उसने बॉम्ब्स को छुपा रखा था और फिर ये सभी लोग बॉम्ब्स को ट्रक में लोड करने लगते हैं ताकि आउटर वॉल की दीवार को गिराकर उस हॉल को बंद किया जा सके। यहाँ पर जॉन अब फिर से एरन को मारने लगता है और कहता है कि तुमने ही हमें मुसीबत में डाला था। इसके बाद एरन भी जॉन को काफी बुरा पीटने लगता है मगर तभी यहाँ पर मिकासा आ जाती है जो कि एरन को पकड़कर जमीन पर गिरा देती है और उसे ऐसा करने से मना करती है। यहाँ पर आर्मिन मिकासा से बात करने की कोशिश करता है लेकिन मिकासा बिल्कुल अजीब बिहेव कर रही थी
और यहाँ पर मिकासा आर्मिन की बातों का जवाब नहीं देती और यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद शिकिशिमा भी यहाँ पर आता है, जो कि एरन से उसका नाम पूछता है। इस पर एरन उसे अपना नाम बताता है और ये सुनने के बाद शिकिशिमा एरन को अपने साथ ले जाता है। यहाँ शिकिशिमा एरन को बताता है कि मैंने मिकासा को मजबूत बना दिया है और उसे लड़ना भी सिखा दिया है। ये सुनकर एरन भी लड़ना सीखने के लिए बोलता है और कहता है कि मैं भी उन टाइटन्स को खत्म करना चाहता हूँ। यहाँ से शिकिशिमा एरन से कहता है कि हमारे असली दुश्मन टाइटन नहीं बल्कि हम खुद हैं, क्योंकि हम उन टाइटन से भेड़ बकरियों की तरह डरते हैं और इसी वजह से वो हमें हरा पाते हैं। इतना बोलकर शिकिशिमा यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद एरन मिकासा के पास भी आता है और उससे कहता है कि तुम्हें जिंदा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। यहाँ मिकासा बताती है कि जिस बच्चे को मैं बचा रही थी उसे टाइटन ने खा लिया और साथ ही मुझे भी वो खाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि मिकासा के शरीर पर टाइटन के दांतों के निशान भी होते हैं और ये देखकर एरन को काफी हैरानी होती है। यहाँ मिकासा कहती है कि अब मैं मरते दम तक टाइटन्स को मारती रहूंगी। एरन आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही शिकिशिमा यहाँ पर आ जाता है और मिकासा को अपने हाथ से एप्पल खिलाने लगता है और ये देखकर एरन को काफी बुरा लगता है। उसे ऐसा लगता है कि अब मिकासा शिकिशिमा से प्यार करती है, जो सोचकर एरन पूरी तरह से टूट जाता है और जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगता है। तभी हियाना उसे ऐसा करने से रोक लेती है। इसके बाद ये दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। यहाँ पर हियाना एरन से पूछती है कि तुम्हारे और मिकासा के बीच आखिर हुआ क्या है। इस पर एरन कहता है कि हमारे बीच जो कुछ भी था वो अब खत्म हो चुका है। फिर यहाँ पर एरन भी हियाना से पूछता है कि तुम्हारी एक बेटी भी है ना। इस पर हियाना उसे बताती है कि यहाँ काम करके मुझे जो पैसे मिलते हैं उन्हीं से मैं अपनी बेटी को पाल रही हूँ और मेरी बेटी का कोई भी फादर नहीं है, तो क्या तुम मेरी बेटी के फादर बनोगे। यहाँ पर हियाना ये बातें बोल ही रही थी कि तभी एक टाइटन उस पर हमला करके उसे पकड़ लेता है और एरन के सामने ही हियाना को खा जाता है। इसके बाद काफी सारे टाइटन्स इनके ऊपर हमला करने आने लगते हैं और ये देखकर सोल्जर्स इधर उधर भागने लगते हैं और शिकिशिमा टाइटन्स को खत्म करने लगता है और मिकासा भी ऐसा ही करती है। यहाँ पर एक लड़की का बॉयफ्रेंड भी इस सब में मर जाता है और ये देखकर वो काफी रोती है और टाइटन्स को मारने की बोलने लगती है। और तभी ब्लैक कपड़े पहने एक आदमी यहाँ पर आ जाता है, जो कि पूरे के पूरे बम से भरे हुए ट्रक को यहाँ से ले जाने लगता है। तभी ट्रक में आग भी लग जाती है और वही लड़की जिसका बॉयफ्रेंड अभी मरा था वो अब तभी ट्रक के अंदर घुसकर इस चोर से ट्रक को छीनने लगती है और वो ट्रक को लेकर टाइटन्स के पास आ जाती है और ब्लास्ट होने की वजह से काफी सारे टाइटन्स एक ही बार में मर जाते हैं, जिसके साथ वो लड़की भी मर जाती है। और अब इन लोगों के पास दीवार गिराने और उसे बंद करने के लिए कोई भी बम नहीं बचता। यहाँ पर एरन एक बिल्डिंग की छत पर आता है जहाँ जॉन पहले से ही मौजूद था और वो एरन से कहता है कि इंसान बहुत कमजोर हैं और हम टाइटन से नहीं जीत सकते। लेकिन तभी एरन को शिकिशिमा की बातें याद आती हैं और वो टाइटन्स पर हमला करने लगता है। यहाँ पर एरन ओडीएमजी मशीन से उड़ता हुआ टाइटन्स पर हमला करता है और उन्हें खत्म करने लगता है। तभी एक टाइटन एरन का पैर अपने मुंह में दबा देता है, जिससे एरन का एक पैर कट जाता है और एरन काफी दूर एक बिल्डिंग की छत पर जाकर गिरता है। यहीं जॉन के ऊपर भी काफी सारे टाइटन्स हमला करने लगते हैं और ये देखकर आर्मिन और बाकी सब शोर मचाकर टाइटन्स का ध्यान अपनी तरफ करने लगते हैं। और ये देखकर जॉन को भी एहसास हो जाता है कि उसके दोस्त काफी अच्छे हैं जो उसे बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। यहाँ पर साशा भी एक टाइटन की आंख में बार बार तीर मारकर उसे जमीन पर गिरा देती है और फिर जॉन उड़ता हुआ आता है और उसे खत्म कर देता है। मगर अब तभी एक मोटे पेट वाला टाइटन आर्मिन को पकड़ लेता है और उसे खाने लगता है और ये देखकर एरन हिम्मत करके खराब हालत होने के बाद भी टाइटन के ऊपर हमला करता है और किसी तरह से आर्मिन को टाइटन के मुंह से बाहर फेंक देता है। लेकिन फिर टाइटन एरन को ही खा लेता है, जिससे एरन का एक हाथ भी कटकर आर्मिन के पास आकर गिरता है और एरन टाइटन के पेट के अंदर चला जाता है। लेकिन एरन अब भी नहीं मरता और साथ ही उसे इस टाइटन के पेट के अंदर हियाना की बॉडी भी मिलती है जिसे टाइटन ने खा लिया था। और अब एरन को अचानक से कुछ होने लगता है और एरन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वहीं सोल्जर्स बुरी तरह से टाइटन्स के बीच में घिर जाते हैं और तभी आर्मिन भी मिकासा को एरन का कटा हुआ हाथ दिखाता है और बताता कि एरन ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन मिकासा को ये सब सुनकर भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो अपने साथियों को बचाने के लिए टाइटन्स को मारने लगती है। मगर तभी उसके ओडीएमजी मशीन में कुछ खराबी आ जाती है और मिकासा जमीन पर गिर जाती है और उसके पास भी वही मोटे पेट वाला टाइटन आने लगता है जिसने एरन को खाया था। मगर अब तभी अचानक से इस टाइटन को कुछ होता है और देखते ही देखते इस टाइटन के मुंह को फाड़कर एक दूसरा बड़ा टाइटन बाहर आता है, जो कि बाकी टाइटन से काफी अलग था और उसी इंटेलिजेंट टाइटन की तरह था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। और अब ये टाइटन बाकी टाइटन्स पर हमला करके उन्हें बुरी तरह से मारने लगता है, जो देखकर किसी को भी समझ नहीं आता कि ये टाइटन दूसरे टाइटन को क्यों मार रहा है। यहाँ पर ये टाइटन काफी सारे टाइटन को मारने लगता है और सबको ऐसा लगता है कि ये टाइटन हमारी तरफ से फाइट कर रहा है। अब तभी ये टाइटन मिकासा को पकड़ लेता है और मिकासा इसे देखकर समझ जाती है कि ये टाइटन कोई और नहीं बल्कि एरन है, जो कि शायद किसी वजह से खुद भी एक टाइटन बन गया है। यहाँ पर टाइटन बना एरन मिकासा को पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं करता और अचानक से जमीन पर गिर जाता है, जो देखकर सोदा कहता है कि जल्दी से इस टाइटन की
गर्दन की नस काट दो मगर पूरी गर्दन मत काटना। मिकासा ऐसा ही करती है और तभी इस टाइटन की गर्दन के अंदर से एरन बाहर निकलता है, जिसके कटे हुए हाथ और पैर अब ठीक हो चुके थे। और ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और फिर एरन को होश आता है, जिसकी आंखों का कलर भी रेड हो चुका था। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट भी मौजूद है और अगर आपको इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए तो कमेंट में सेकंड पार्ट लिखना मत भूलिएगा। और ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।